हेलो दोस्तों, रियल स्टोरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी 3 दोस्तों की है, इमरान, अजय और सोनू की। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी जो है हमें हमारे जीमेल अकाउंट पर इन्होंने भेजी थी और नाम और पहचान बताने से मना किया था। तो इस स्टोरी में जो मैंने नाम जिक्र किए हैं वो हमारे पात्र से बिल्कुल अलग हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये 3 दोस्त जब घूमने के लिए जब एक हिल स्टेशन पर जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने एक ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस किया जो ये लोग आज भी सोचते हैं तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जब ये लोग हिल स्टेशन के लिए मतलब पहाड़ी क्षेत्र पर घूमने के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था। इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था कि वहाँ पे आने जाने वाला कोई भी इंसान उन्हें दिखता नहीं। और रात का वक्त भी था, इसलिए इमरान जो गाड़ी को चला रहे थे वो गाड़ी को बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते आराम से चला रहे थे कि आगे अगर कोई जानवर या इंसान हो तो गाड़ी से दबकर मर ना जाए। अजय जो कि उनके बगल में बैठे हुए थे वो इमरान से बोलते भी हैं कि तुमने होटल किस जगह पर ले लिया था, यहाँ पर तो कोई इंसान दिख भी नहीं रहा है और रास्ते में बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। तो इमरान के मन में भी ये बात आया कि हाँ यार अजय, तुम सही बात कह रहे हो, मैंने होटल लग रहा है गलत जगह पर ले लिया, यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है। तभी इतना बोलते ही पीछे से एक रोशनी किसी कार की उनके सामने पड़ रही थी। तब इमरान के मन में ये बात आई कि चलो कम से कम हम इस रास्ते पे अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं और इस रास्ते पे लोग आते जाते रहते हैं। काफ़ी दूर तक कार चला रहे थे जब इमरान देखें वो जो कार था वो इनके पीछे ही था। तो इमरान के मन में एक डाउट आया कि यार ये कार वाला हम लोग का कब से पीछा ही कर रहा है, कहीं ये चोर या लुटेरा तो नहीं है। इसलिए इमरान ने अपनी कार की जो स्पीड है वो धीमी कर ली कि वो कार उनकी कार से आगे चल जाए। और ऐसा ही हुआ। कार धीमा करने के बाद वो जो कार वाला था वो उनकी कार से आगे चला गया। आगे जाने के बाद इमरान के मन में ये बात आया कि चलो कम से कम ये चोर लुटेरे नहीं थे और वो हम लोग की तरह ही कोई घूमने के लिए ही आए होंगे। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद इमरान ने देखा कि वो जो कार उनके पीछे चल रही थी अब आगे जाके रुकी हुई थी और आगे का रास्ता भी बहुत पतला था कि उनकी कार उसकी कार से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो इमरान की कार उसकी कार के पीछे खड़ी हो गई। तो इमरान ने भी सोचा कि हो सकता है अभी कार में से कोई बाहर निकले और कार को सही करे, लेकिन 2-4 मिनट होने के बाद भी उस कार से कोई बाहर नहीं निकला था। और थोड़ी देर और इंतज़ार करने के इमरान के मन में बात आई कि ऐसा क्या हो गया कि कोई कार से बाहर भी नहीं निकल रहा है। और इमरान को और उनके दोस्तों को भी होटल पहुंचने में देर हो रही थी, इसलिए उनके मन में भी ये था कि यार जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना है और ये बीच रास्ते में अपनी कार को फंसा के रखा हुआ है, हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इमरान और उनके दोस्त जब अपनी कार से बाहर निकल कर उस कार वाले के सामने गए तो रास्ते में तो कोहरा इतना ज़्यादा था और कार के शीशे भी बहुत ज़्यादा कोहरा था। कार में जो शीशा था वो बहुत कोहरे से ढका हुआ था और दिख नहीं रहा था कि अंदर कौन बैठा हुआ है। इमरान ने जब शीशे पे हाथ अपना फेरा तो शीशा उस कार का जो शीशा है वो खुला। तो उसमें देखा कि इमरान ने देखा कि उस कार में ड्राइवर के सीट पे एक इंसान बैठा हुआ था और उसके बगल में भी एक इंसान बैठा हुआ था। तो ड्राइवर के जो सीट पे बैठा हुआ था उसने कहा कि भाई हमारी जो कार है वो बंद हो गई है और आप लोग हमारी मदद कर दीजिए इस कार को स्टार्ट करने में। तो इमरान ने भी सोचा कि अगर ये कार आगे नहीं बढ़ेगी तो हमारी कार भी आगे नहीं बढ़ेगी और हम लोग को होटल जल्दी पहुंचना भी है। तो इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने के लिए हाँ बोल दी। अब वो तीनों दोस्त उसकी कार को स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाने लगे। धक्का लगाकर उनकी कार को उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया और वो कार वाले चला गया। इमरान और उनके 2 दोस्त थे वो जब अपनी कार की ओर आगे बढ़े और अपनी कार में बैठने के बाद इमरान जब अपनी कार को ड्राइव कर रहे थे, चला रहे थे, तब इमरान ने अजय से बोला जो उनके बगल में बैठे हुए थे कि यार उस कार के जो बगल में इंसान बैठा हुआ था वो बड़ा ही बदतमीज टाइप का था, क्योंकि वो देख रहा था कि हम लोग उसकी कार को धक्का लगा रहे हैं लेकिन उसने उतर के भी हम लोग की सहायता नहीं की। इतना सुनते ही अजय ने बोला कि तुम किस इंसान की बात कर रहे हो, उस कार में तो केवल एक ही इंसान बैठा हुआ था जो ड्राइवर की सीट पे था। इमरान ने बोला कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ड्राइवर की सीट के बगल में बैठा हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसने बाहर निकल के हम लोग की सहायता नहीं की। अजय ने बोला कि ऐसा कोई इंसान नहीं था, उस कार में केवल एक ही व्यक्ति था जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ था। ये बात सुनकर सोनू भी अजय का साथ दिया और बोले कि हाँ इमरान, उस कार में केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ था। तो इमरान को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हुआ
कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने दो लोग को देखा हो और इन लोगों ने एक ही इंसान को। फिर खैर इमरान ने उस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया और चुपचाप पहले होटल में गए। होटल में जाने के बाद सुबह इमरान होटल के ही एक कर्मचारी से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रास्ते में उनके साथ साथ ये चीज़ें हुई थी। तब होटल के कर्मचारी ने बोला कि साहब इस होटल में जो लोग होते हैं बहुत कम आते हैं और ये रास्ता भी बहुत ख़राब है और इस होटल में ना आने का कारण एक ये भी है कि बहुत पहले जब मेरे पिताजी इस होटल में काम करते थे तो वो बता रहे थे कि जब दो लोग इस होटल की ओर आ रहे थे तो रास्ते में एक इंसान ने उनसे लिफ्ट मांगी थी। उस इंसान को लिफ्ट देने के लिए वो दो कार में से जब एक इंसान निकल के कार के दरवाजे को खोलने गया तब उस व्यक्ति ने उसकी जान ले ली थी और वो वहीं पे मर गया था। और जो कार को ड्राइव कर रहा था, कार को चला रहा था, वो भागकर इस होटल में आया और होटल में आने के बाद उसने सारी बात बताई थी। इतना सुनने के बाद इमरान बिल्कुल घबरा गए और ये सोचने लगे कि यार रास्ते में जो हमको दिखा था कहीं वही तो नहीं था। होटल के कर्मचारी ने बताया कि हो सकता है साहब जैसे वो कई लोगों को दिख चुका है उसी तरह कल रात वही आपको दिखा हो। इमरान और उसके दोस्त जो एक्सपीरियंस किए वो बिल्कुल ही अलग था। इमरान के दोस्त आज भी इमरान का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुमने पता नहीं किस दूसरे इंसान को देख लिया। और उन लोगों ने साफ साफ बताया कि उस कार में केवल एक ही इंसान बैठा था जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ था। और इमरान इस बात को बिल्कुल नकारते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ड्राइवर की सीट के बगल में एक इंसान को जरूर देखा था। तो दोस्तों यही थी इमरान की स्टोरी। दोस्तों आपके पास भी अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो हमें शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।